हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमए मित्रा। तो आईपीओ एनालिसिस की ये सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं गलार्ड स्टील लिमिटेड कंपनी के आईपीओ को। तो ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है स्टील कंपोनेंट्स। मेनली कास्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और वो रेलवे, डिफेंस और पावर जनरेशन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। खास बात कंपनी की ये है कि कंपनी को क्लास ए फाउंड्री स्टेटस मिला हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है एंड इट्स एन अप्रूव्ड वेंडर फॉर डिफेंस कंपोनेंट। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी चीज मानी जाएगी और ये कंपनी है मध्य प्रदेश एमपी बेस्ड। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स अगर देखें तो 2024 से लेकर 2025 मार्च 2025 तक एक सडन जंप आया हुआ है। टॉप लाइन देखे या बॉटम लाइन देखे तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। वहीं पे एबिटा लगभग 2.5 गुना हुआ है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है बट ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स लुक्स अमेजिंग। कुछ की मैट्रिक्स अगर देखें तो आरओई है 43%, आरओसीई 26%, डेट टू इक्विटी 1.2 के आसपास जो थोड़ा सा हायर साइड पे है। पैट मार्जिन भी 11% है। अच्छा माना जाएगा ये कंपनी के लिए। और एबिटा आता है 23%। पीयर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो पीई और आरओडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ के कंपैरिजन में पीयर से कंपनी अच्छी दिखती है। कंपनी के लीड मैनेजर की अगर बात की जाए सरिन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, तो ज़्यादा कोई हिस्ट्री दिखती नहीं है। 2023-24 में कंपनी का कोई आईपीओ आया नहीं था। 2025 में 3 आईपीओ आए हैं और तीनों के तीनों पॉजिटिव लिस्ट हुए थे विथ एवरेज गेन ऑफ 25%। ओपन लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज की अगर बात करें तो छोटे मोटे जीएसटी डिस्प्यूट और टैक्स डिमांड्स हैं जो कि इग्नोर कर सकते हैं। बट जो चीज़ हमारा ध्यान खींचती है वो है एनसीएलटी के द्वारा जो वायलेशन ऑफ सेक्शन 185 है वो कंपनी के अगेंस्ट में है। तो ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे एक क्वेश्चन रेज करता है। आईपीओ ओपन होने के बाद एक दिन हो गया है और अब तक का अगर मार्केट रिस्पांस देखे तो कंपनी का ग्रे मार्केट में अराउंड 26% का प्रीमियम दिख रहा है। वहीं पे सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो ओवरऑल क्लोज टू 5.5 टाइम्स हुआ है सब्सक्राइब, लेकिन ये मेनली रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से है। क्यूआईबी का रिस्पांस ठंडा है, लगभग नहीं के बराबर। तो ये एक देखने वाली चीज होगी। आइए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो स्ट्रेंथ साइड पे देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स ठीक दिखते हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे देखा जाए तो अच्छे माने जाएंगे। कंपनी के पास आरडीएसओ यानी कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, उसका क्लास ए फाउंड्री स्टेटस है और अप्रूवल भी है डिफेंस वेंडर के दौर पे। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी तक ठीक दिख रहा है 25% के आसपास। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड पे हो गया। नेगेटिव साइड पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हमने की, एनसीएलटी प्रोसीडिंग है उसका एक पॉइंट आता है। उसके अलावा क्यूएबी पार्टिसिपेशन जो अभी तक ठंडा है वो, और लीड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा कुछ है नहीं, तो उसके बेसिस पे आप कुछ डिसीजन ले नहीं सकते। तो सारे पॉइंट्स अगर कंसीडर करें तो ये कंपनी का केस एक मिक्स्ड इन्वेस्टमेंट केस बनता है। तो इसको हम लोग कॉशियसली अप्लाई की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब कि जो हाई रिस्क टेकर है वही उस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद यही है कि हम लोग हमारी जो एनालिसिस स्टाइल है, कौन कौन से पैरामीटर्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की जाए। थैंक यू।